वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल वीडियो। ये एक SOS वीडियो है। ये वीडियो इमरजेंसी में यूज़ करने की एक टूल है, एक रिसोर्स है। यूपीएससी प्रीलिम्स में और गवर्नमेंट एग्जाम्स में रिपोर्ट्स और इंडेसेस, इंडिया की कौन सी टाइप की रिपोर्ट में क्या रैंक आई, कौन वो रिपोर्ट पब्लिश करता है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, UNDP की रिपोर्ट हो, क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई रिपोर्ट हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट हो, ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं और ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब प्रीलिम्स की आप तैयारी करते हो, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाता है। 50, 60, 70 के आसपास रिपोर्ट्स हैं याद करने वाली, और सब में कोई ना कोई नंबर है। इंडिया में किसी की रैंक 129 है, किसी में 38 है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। आपको कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, जिन पे क्वेश्चन आएगा। अगर बहुत जल्दी, बहुत फास्ट और बहुत इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन एनकोड करके कैप्चर कर ली जाए तो आपके कुछ क्वेश्चंस 100% करेक्ट होंगे। सबसे पहला एलिमेंट है कि रिपोर्ट का पब्लिशर कौन है। इट इज अ वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, आता है और याद होना चाहिए। बहुत बारी वर्ल्ड बैंक होता है, कभी कभार UNDP होती है, कभी कभार IL होता है, पर हम एक सिस्टम यूज करेंगे, अभी मेमोरी टेक्निक यूज करेंगे, जिससे हमेशा के लिए वंस एंड फॉर ऑल आपको उस रिपोर्ट का पब्लिशर याद हो जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलोगे उसको। दूसरी चीज जो आपको याद होनी चाहिए, उस रिपोर्ट में एग्जैक्टली की फाइंडिंग क्या है जो पूछी जा सकती है। अगर कोई रैंकिंग आई है तो वो, और अगर कोई इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है तो वो। तीसरी चीज, UPSC ये जानना चाहेगा, पूछना चाहेगा कि उस नंबर का, उस रैंक का, उस रिपोर्ट का इंडिया पे इंप्लीकेशन क्या है। हम चाहते हैं कि उस रिपोर्ट की एक तो पब्लिशर का नाम और ये सब चीजें एक जगह एनकोड हो जाएं। एक जगह एनकोड कैसे होंगी? एक स्टोरी निमोनिक्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, ये एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो बताती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंडिया कहाँ रैंक करता है। इसमें हम जानना चाहते हैं कि इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया इंप्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये सब एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग हु इज द पब्लिशर। पर इसको याद कैसे करा जाए? इमेजिन करिए एक मेला लगा हुआ है, वर्ल्ड इन्वेंशन मेला है, उसके अंदर लोगों ने अपने स्टॉल्स लगा रखे हैं। इंडिया का भी एक स्टॉल है। पेटेंट ऑफिस ने एक वर्ल्ड इन्वेंशन का मेला लगाया। इंडिया का जुगाड़ू साइंटिस्ट एक स्टॉल नंबर 39 पर अपने गैजेट का डेमो दे रहा था। लोगों का दिमाग घूम गया। छोटे छोटे डेवलपिंग देशों के साइंटिस्ट उसके स्टॉल के सामने भीड़ लगा के अब उसको लीडर मानने लगे। ये बड़ा सिंपल सा एक स्टोरी निमोनिक है। अब आपके माइंड में आएगा एक मेला, आपके माइंड में आएगा एक स्टॉल, आपके माइंड में आएगा एक जुगाड़ू साइंटिस्ट, आपके माइंड में आएगा बाकी लोग जो उसको देख रहे हैं। नंबर्स में बहुत इंटरफेरेंस होता है माइंड में। 39 और 38 में कंफ्यूजन बहुत इजीली हो जाता है। हम चाहते हैं कि नंबर विजुअली दिखे। हम चाहते हैं विजुअली सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक स्नैपशॉट में हमारे ब्रेन में जाए। हम चाहते हैं कि बार बार पढ़ना ना पड़े। हम चाहते हैं कि नंबर 39 को बार बार रिपीट ना करना पड़े। हम चाहते हैं कि जो 39 रैंक है उसको बार बार WIPO से कनेक्ट ना करना पड़े, क्योंकि किसी और रिपोर्ट में 38 होगी, किसी और रिपोर्ट में कुछ होगा, और देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड इंटरफेरेंस। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम विजुअल्स यूज कर रहे हैं। हम 2 लेयर्स ऑफ टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। मेमोरी टेक्निक्स, जो कि बहुत एडवांस्ड टेक्निक्स होती है, जिसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन याद की जा सकती है। एक स्टोरी निमोनिक, 2 विजुअलाइजेशन ऑफ द स्टोरी निमोनिक। तो एक एडिशनल लेयर है ये जो नॉर्मली कहीं पे आपको नहीं मिलेगी। नाउ इट हैज बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ कंटेंट एज सून एज पॉसिबल। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं। एक रिपोर्ट पब्लिश होती है RSF के थ्रू, विच इज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये रिपोर्ट बताती है कि किसी भी देश में प्रेस के फ्रीडम का इंडेक्स क्या है, प्रेस कितनी फ्री है उसमें। अब बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुई है हमारे देश में अबाउट द प्रेस नॉट बीइंग फ्री इनफ एंड द प्रेस बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये रिपोर्ट उस कॉन्टेक्स्ट में डेमोक्रेसी की वाइब्रेंसी और इंडिया में डेमोक्रेसी का फ्री प्रेस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है डेमोक्रेसी का, उसको रिफ्लेक्ट करती है। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट ये रिपोर्ट पूछी जाए। पर मुझे प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ मेरे SOS की सिचुएशन में ये है कि मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन एक जगह इनकोड होनी चाहिए। मुझे याद होना चाहिए रिपोर्ट का पब्लिशर, मुझे याद होना चाहिए रिपोर्ट की रेलेवेंस, मुझे याद होनी चाहिए रिपोर्ट में जो डेटा है वो, ताकि अगर मुझसे कोई भी पूछ ले, कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मुझे दे दे, कोई भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन मुझे दे दे, तो मेरा माइंड कंफ्यूज ना करे, एसोसिएशन क्लियर हो और एक जगह इनकोडेड हो, और इफ पॉसिबल वो विजुअल हो। सबसे पहला स्टेप, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, हम एक स्टोरी निमोनिक यूज करते हैं। स्टोरी निमोनिक सुनिए, बड़ा सिंपल और बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्रीडम फाइटर्स, RSF को फ्रीडम फाइटर्स की तरह इनकोड करते हैं। फ्रीडम फाइटर्स मान के चलिए, बिकॉज इट इज द वर्ड फ्रीडम इज यूज्ड, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। फ्रीडम फाइटर्स ने जर्नलिज्म का एक मैराथन रखा। जर्नलिज्म एक मैराथन है क्योंकि लंबे टाइम तक चलता है किसी भी देश में, इट इज नॉट अ वन स्टॉप थिंग। जर्नलिज्म का एक मैराथन रखा। अब आप इमेजिन करिए कि रिपोर्टर्स उस मैराथन में भाग रहे हैं। इंडिया का पत्रकार 161वें नंबर, 161 नंबर पे जंजीरों में लपेट कर घुट रहा था। इसका मतलब बाकी सब लोग भाग रहे थे और इंडिया का पत्रकार जंजीरों से लिपटा हुआ था। अब ये एक सिंबॉलिक
इमेज है, क्योंकि रैंक हमारी बहुत खराब है। रैंक हमारी आई है एक्चुअली में 161। तुम्हारी प्रेस की आज़ादी अब मुश्किल खतरे में है, अब डिफिकल्ट खतरे में है, जज ने बोला उनको। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। आपको पब्लिशर का नाम, पब्लिशर, इंडिया की रैंक का स्टेटस, ये सब एक जगह पे अगर पता करना हो एक झटके में, जिसकी ऐसा कुछ करें जिससे आपको जरूरत भी ना पड़े रिवाइज करने की, उसको एक इमेज दिखाते हैं। ये इमेज देखिए। इस इमेज में आप देख रहे हैं कि जज कुछ कह रहा है। आप देख रहे हैं कि पीछे एक बैनर लगा है, उस पर लिखा है फ्रीडम फाइटर जर्नलिज्म मैराथन। आप देख रहे हैं कि ये सब जो जर्नलिस्ट हैं, आप देख रहे हैं कि बिलबोर्ड है जो उसने छाती पे लगा रखा है, जो एथलीट्स यूज करते हैं, उस पर लिखा हुआ है प्रेस। तो यू कैन इमीडिएटली, उस पर सामने लिखा हुआ है 161, उसके बगल में एक जज खड़ा है। आप देख सकते हैं कि जज कुछ कमेंट कर रहा है, वो आप देख सकते हैं कि उसके आसपास जंजीरें लटकी हैं। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हमको याद दिला देती है बहुत सारी चीजें जो हम चाहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो इस साल आपको याद होनी चाहिए वो है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कोरिलेट करती है और बहुत सारी चीजें। अब सेम प्रॉब्लम इसमें भी है। किसने रिपोर्ट छापी, इस रिपोर्ट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस रिपोर्ट में इंडिया की सिचुएशन क्या है और ये याद कैसे होगा। लेट अस डिजाइन द स्टोरी निमोनिक फॉर दैट। दुनिया के सबसे बड़े बैंकर ने, दुनिया का सबसे बड़ा बैंकर वर्ल्ड बैंक ही है, दुनिया के सबसे बड़े बैंकर ने एक ग्लोबल ट्रक बाजार लगाया। हर कंट्री का ट्रक एक दुकान से दूध, दाल, मिठाई ले जाने वाला था। जिसका ट्रक सबसे तेज और साफ सफर करेगा उसको ट्रॉफी मिलेगी। इंडिया ने अपना ट्रक लीड्स टर्बो इंजन के साथ आया। एक लीड्स इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्रोनिम जो आपको पता होना चाहिए। लीड्स, LEADS is actually logistics ease across different states। ये रिपोर्ट इंडियन रिपोर्ट है, इट इज अ लोकल रिपोर्ट विच इज पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये बताती है कि इंडिया में लॉजिस्टिक्स कितने फास्ट मूव करते हैं इंटरनली। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम चाहते हैं कि लीड्स याद हो जाए, हम चाहते हैं कि जो पब्लिशर है रिपोर्ट का वर्ल्ड बैंक वो याद हो जाता है, हम चाहते हैं कि रैंक याद हो जाए। दुनिया के सबसे बड़े बैंकर ने एक ट्रक का बाजार लगाया। इंडिया का ट्रक लीड्स टेक्नोलॉजी के साथ रेस में भाग लेता है। रेस में भाग लेता है, पहले तो 44th आता है, उसके बाद 38th आता है और उसके बाद उसको एक अवार्ड मिलता है। अब ये इमेज देखिए, इस इमेज में सब कुछ कैप्चर्ड है। आप देख रहे हैं लीड्स टेक्नोलॉजी है, आप देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बैंकर खड़ा है वहां पे। आप देख सकते हैं कि इंडिया का ट्रक है, आप देख सकते हैं कि उस ट्रक में नंबर लिखा है 38। तो 38th रैंक आई है हमारी इस बारी, विच इज मच बेटर देन द 44th दैट वी गॉट लास्ट टाइम। इकोनॉमिक इंडिकेटर है, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑल्सो फॉर इन्वेस्टर्स जो इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इस टाइप की चीजों को, इस टाइप के फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। आपने 3 एग्जाम्पल देखे, तीनों एग्जाम्पल में बेसिक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इनकोडेड थी। तीनों एग्जाम्पल में स्टोरी निमोनिक था। तीनों एग्जाम्पल में एक इमेज थी जो स्टोरी निमोनिक और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को इनकोड करती है। ये आपका टाइम, आई थिंक एटलीस्ट बाय एटलीस्ट 1/10 इट विल रिड्यूस योर टाइम, इट विल रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड इट विल रिक्वायर नो रिविजन। आप एक बारी इमेज देखोगे आपको बहुत हद तक याद होगी, अगर आप दूसरी बारी इमेज देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, आप गलती नहीं करोगे। ये एग्जाम्पल्स इसलिए मैंने बताया क्योंकि आई हैव मी एंड द टीम बहुत मेहनत करके सारे के सारे रिपोर्ट्स और इंडेसेस जो इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रीलिम्स के लिए, उसके स्टोरी निमोनिक्स, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उसकी समरी, उसकी इमेज आपके लिए इनकोड कर दी गई है। आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको, एक बार देखेंगे सब कुछ याद हो जाएगा एंड यू विल लाइकली, वेरी लाइकली बी एबल टू गेट 1 or 2 or 3 क्वेश्चंस करेक्ट ओनली बिकॉज ऑफ दिस। ये आधे घंटे 1 घंटे की इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ हाई वैल्यू इनपुट मिलेगी और एक लो हैंगिंग फ्रूट आपके पास होगा। आप गलती कम करोगे, आपको आसानी ज़्यादा होगी, आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा। मेरा पर्पस था एक SOS रिवीजन के लिए वीडियो बनाना और एक टूल बनाना, एक रिसोर्स बनाना जो आपकी हेल्प करे, एंड दैट आई थिंक आई हैव बीन एबल टू डू। अब आप इसको डाउनलोड करें, यूज़ करें, देखें, याद करें, पेपर में ठीक जगह क्वेश्चन मार्क कर आएँ, प्रीलिम्स क्लियर करें एंड देन वी विल टॉक फर्दर अबाउट मेंस एंड एवरीथिंग दैट फॉलोज। थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट।